चलिए देखिए, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार इंग्लिश में होता है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब नाउन जानते हैं? नाउन क्या है? यस सर। नाउन क्या है? संज्ञा। नाउन का मतलब नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, गुण का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, मतलब नाम ही नाउन है। बताए थे ना कि नाम ही नाउन है। किसी स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हिंदी में है। कभी कभी हिंदी में भी जब परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं तो नहीं लिख पाते हैं। अगर हिंदी में भी आ जाता है पेपर में कि संज्ञा की परिभाषा लिखो तो आप लिख देंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आज आपको पढ़ना है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? एक प्रकार का नाउन नहीं है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? आप लोग भी लिखते जाइए। सर डिलाइट में भी दिया है, उसे देख करके साफ साफ स्पेलिंग लिखिएगा। पहले रफ पर लिख लीजिए। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन COMMON कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। पहले लिखिए कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा नंबर है प्रॉपर नाउन PROPERNOUN। प्रॉपर नाउन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। पांच प्रकार के नाउन होते हैं। पहले 2 प्रकार का समझ लीजिए। पहले 2 प्रकार का नाउन समझ लीजिए कौन होते हैं, इसके बाद तब आगे 3 बताएंगे। कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? दोनों तो नाम ही है, दोनों नाम ही है, लेकिन कॉमन कौन है और प्रॉपर कौन है? कॉमन का मतलब जाति का बोध कराए, वह नाउन, वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए। जैसे बॉय, बॉय है तो बॉय कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय तो बहुत है। कॉमन नाउन एक ही प्रकार के बहुत होते हैं। जैसे नदी है तो नदी गंगा है, यमुना है, सरस्वती है ना? तो नदी कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय भी बहुत है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब कॉमन नाउन है। फल, फ्रूट है, फ्रूट फ्रूट माने फल होता है, तो फल तो बहुत है, आम है, संतरा है, केला, सेब, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो शब्द होता है वो अनेक चीजों का बोध कराता है, मतलब उस प्रकार की अनेक प्रकार की होती हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन कोई खास नाम होता है। जैसे फल है ना, तो फल कॉमन नाउन है। और किसी फल का नाम ले लीजिए, आम, मैंगो, तो मैंगो प्रॉपर नाउन है। मैंगो क्या है? प्रॉपर नाउन है।
जैसे मान लीजिए कंट्री है, COUNTRY, कंट्री माने देश होता है। यह देश कॉमन नाउन है क्योंकि देश बहुत हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, बहुत देश हैं। ये कॉमन नाउन है। जो कई प्रकार के होते हैं वो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन। और जो एक ही होता है, जैसे मान लीजिए हम भारत का नाम लेते हैं तो भारत बहुत तो है नहीं, भारत तो एक ही है, मतलब वो व्यक्तिगत नाम है। भाई हर एक देश का नाम भारत है नहीं ना है, तो इसलिए व्यक्तिगत नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता, सीता व्यक्तिगत नाम है। और ऑरेंज यह भी व्यक्तिगत नाम है। एप्पल ये व्यक्तिगत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि गर्ल, गर्ल कौन नाउन है? गर्ल किसी का नाम है क्या? लड़कियां तो बहुत हैं, तो कॉमन नाउन है। अब गर्ल का प्रॉपर नाउन कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे? किसी लड़की का नाम ले लो, सीता, गीता, सरोजनी, हैं? ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अच्छा मान लीजिए एक गाजीपुर है, गाजीपुर का नाम सुने हैं? गाजीपुर कौन नाउन होगा? गाजीपुर तो एक ही है, प्रॉपर नाउन है। अब गाजीपुर का कॉमन नाउन क्या होगा? अब देखिए कॉमन नाउन जानने के लिए क्या से प्रश्न कर दो कि गाजीपुर क्या है, गाजीपुर क्या है, जो उत्तर मिलेगा वही कॉमन नाउन इसका होगा। अब गाजीपुर क्या है? जिला है। गाजीपुर क्या है? जिला, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जो है कॉमन नाउन हो गया, और गाजीपुर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मान लीजिए आपको अमेरिका बोल दिया हम, अमेरिका कौन नाउन है? अमेरिका प्रॉपर नाउन है। अमेरिका का कॉमन नाउन क्या होगा? अमेरिका क्या है? कंट्री है, देश है। अमेरिका क्या है? देश है, इसलिए देश कॉमन नाउन है। अब हम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन नाउन है? प्रधानमंत्री तो बहुत हैं, कॉमन नाउन है। और उसका प्रॉपर नाउन क्या होगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये तमाम प्रधानमंत्रियों का नाम ले लेंगे, खास नाम, व्यक्तिगत नाम जब ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप लोग समझ गए होंगे। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन अनेक प्रकार के होते हैं और प्रॉपर नाउन केवल खास नाम होता है, एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। रिवर, रिवर नदी है, बहुत होती हैं, इसलिए कॉमन नाउन है। और रिवर का प्रॉपर नाउन बता दो। नदी, नदी, अब किसी नदी का नाम ले लो, गंगा, यमुना, ये सब प्रॉपर नाउन है। अब समझ गए ना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन से। कलेक्शन सुने हो? कहते हैं कि हम बहुत पैसा कलेक्शन किए हैं, इकट्ठा करना। कलेक्शन माने समूह, कलेक्शन माने क्या होता है? समूह। कलेक्शन माने समूह, और कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा।
इसका मतलब परिभाषा अपने से बना लीजिए कि जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, जिस शब्द से एक समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी शब्द से समूह का बोध होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास, ये बताइए क्लास एक लड़के से लगता है? क्लास का मतलब होता है ग्रुप, 4, 5, 10, 20, 25, 30 बच्चे होते हैं तो क्लास लगता है। तो क्लास कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? क्लास कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, ARMY, आर्मी, आर्मी माने क्या होती है? सेना। क्लास माने कक्षा। आर्मी कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इससे एक समूह का बोध होता है। आर्मी में तो एक होगा नहीं। बंच, BUNCH, बंच माने अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। अच्छा, एक दाना अंगूर अगर ले लेंगे तो उसको बंच नहीं बोलेंगे। बंच का मतलब बहुत ही अंगूर हो, उसमें अंगूर के दाने बहुत हो तब वो गुच्छा बनता है। अंगूर का गुच्छा, बंच, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन समझ गए, प्रॉपर नाउन समझ गए, कलेक्टिव नाउन भी समझ गए। अब चौथा नंबर मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल का नाम सुने हैं? मटेरियल आपके दरवाजे पर कभी खाना वाना बना है शादी विवाह में? यस सर। वो आता है खाना बनाने वाला तो कहता है कि यहाँ पूरा मटेरियल लाकर रख दीजिए, पूरा मटेरियल रख दीजिए, हम खाना बना देंगे। तो ये बताओ मटेरियल में क्या लाते हो? रोटी लाते हो? सब्जी लाते हो? नहीं ना। मटेरियल क्या लाते हो? चावल लाओगे, आटा लाओगे, और सब्जियां लाओगे जो कच्ची सब्जियां हैं, तब हाँ मसाला लाएंगे, तेल लाएंगे, तो वो क्या करेगा? उसको मिला करके और भोजन तैयार कर देगा। तो देखिए अब मटेरियल नाउन भी उसी तरह का है, शांत रहिए। मटेरियल नाउन भी उसी प्रकार का है। मतलब वे शब्द, वे चीजें जो अपने असली रूप में पाई जाती हैं, वे चीजें जो अपने असली रूप में पाई जाती हैं और उनसे कोई नई चीजें बनाई जा सकती हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नई चीजें जैसे मान लीजिए आटा है, आटा से क्या बनेगा? रोटी बनेगा, पाव रोटी बनेगा, बहुत कुछ बन जाएगा। हैं, दूध है, पनीर बनेगा, छेना की मिठाई बनेगी, खीर बनेगा। पानी है, वाटर से भी बनता है, वाटर भी मटेरियल नाउन है। ठीक है। अब देखिए ये जितनी धातुएं होती हैं, धातुएं ये भी मटेरियल नाउन होती हैं। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जो बोले लिख जाए, इसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब कि जैसे गोल्ड है, धातुएं जितनी होती है ना सब मटेरियल होती हैं। गोल्ड है, गोल्ड से कुछ बनता है? सोना से नहीं बनता है कुछ। क्यों नहीं, हार बनता है, हार बनता है, अंगूठी बनती है। तो गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है। और गोल्ड से अंगूठी बन जाएगी रिंग, और रिंग मटेरियल नाउन नहीं है। रिंग क्या है? कॉमन नाउन है। गोल्ड मटेरियल नाउन है, अब मटेरियल नाउन से जो बन जाता है वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है। तो मटेरियल नाउन कौन होता है? वे चीजें जिनसे नई चीजें बन सके या जो अपनी असली रूप में रहे उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ आ गई?
अब 5वां नंबर सर लिख दीजिए जो बोले आप लिख दीजिए मटेरियल नाउन का से जो वस्तुएं अपने असली रूप में होती हैं, जो वस्तुएं हम तो लिखते जा रहा हूँ जैसे अपने असली रूप में होती हैं, असली रूप में होती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जो वस्तुएं अपने असली रूप में होती हैं, इसमें जोड़ भी सकते हैं तो उसे नई चीजें तैयार की जाती हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे गोल्ड है, सोना, तो गोल्ड से बहुत कुछ बनता है, रिंग बनती है ना। यस सर चांदी हाँ, ये नाक में कान में सब औरतें बनवाती है ना गोल्ड से ही। हीरा मोती हीरा मोती गोल्ड से बनता है। सर जाओ तो- को लिखे सर जो अपने असली संज्ञा के- हाँ, वे वस्तुएं जो अपने असली रूप में होती हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। असली रूप में रहते हैं सब गोल्ड अपने असली रूप में है और उससे कील बन जाती है नाक का। ये सर सर का बन जाता है कौन? हार बन जाता है। सर हीरा मोती ये भी तो अपने असली रूप में रहते हैं ना। हाँ, तो जो असली रूप में है वही पदार्थवाचक संज्ञा है, बस समझ लीजिए। तो बहुत में है पदार्थवाचक संज्ञा, कितना एग्जाम्पल देंगे, बस 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है ना, राइस, अनाज जो है, ये सब मटेरियल नाउन में होते हैं। ठीक है, और बटर में नहीं। अब आ जाइए 5वां नंबर। चलो इधर 5वां नंबर देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। ये 5वें नंबर पर है, अंतिम है। 4 प्रकार का नाउन समझा दिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा भी अपने से बना सकते हैं कि वे शब्द जो किसी गुण को, किसी भाव को प्रदर्शित करते हैं, उनको छुआ नहीं जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता, मैंने उनको केवल महसूस किया जाता है। जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी देख पाओगे? ईमानदारी तो दिखाई देती है, महसूस करते हैं। हाँ, महसूस करते हैं, है ना। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? HONESTY, ऑनेस्टी मानी ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है। चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड माने बचपन, चाइल्डहुड माने बचपन। ऑनेस्टी माने ईमानदारी, ये भी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चाइल्डहुड माने बचपन। फ्रेंडशिप, FRIEND और SHIP, फ्रेंडशिप माने मित्रता, मित्रता। मित्रता देखते हो कहीं लोग मित्रता करते हैं, दिखाई तो नहीं देती है वो, मित्र दिखाई देते हैं लेकिन मित्रता दिखाई नहीं देती है। नहीं देती। वो भाव है, दो लोगों के मिलने का भाव है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे भाव प्रदर्शित होते हैं, जो देखे नहीं जाते हैं, ठीक ना। भाव या गुण के नाम को, आपका गुण अंदर है, वह एक प्रकार का गुण है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर गुस्सा का इतना लिख लो।
एग्जाम्पल में तो बहुत है एग्जाम्पल, पहले 2-4 एग्जाम्पल लिख लेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। चौथा में नहीं लिखवाए एग्जाम्पल। सर ये इसमें लिख दीजिए गोल्ड। एक दो एग्जाम्पल सबका लिख लेंगे तो चल जाएगा। सर तो ये 5 प्रकार का नाउन एक बार फिर परिभाषा समझ लीजिए। कॉमन नाउन वे शब्द या वे नाउन जो अनेक प्रकार की होती हैं या किसी जाति का बोध कराती हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन वे शब्द या वे नाउन जो किसी व्यक्ति के खास नाम को बताता है या व्यक्तिगत नाम को बताता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन वे संज्ञा जो किसी समूह को बोध कराते हैं, किसी ग्रुप को समूह को बताते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन वे शब्द जो अपने असली रूप में होते हैं, जो चीजें अपनी असली रूप में होती हैं और जिनसे नई चीजें तैयार की जा सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा जो भाव को प्रदर्शित करे, अंदर के भावों को प्रदर्शित करे, वह देखा न जा सके, केवल अनुभव किया जाता है, उसका केवल अनुभव किया जाता है, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है ना? ये 5 प्रकार का नाउन हो गया। सर जी सर जी अब बंद कर दे।